कि अंग्रेजों से भी बुरी हालत में है आज हमारा इंदौर। गरीब 50 लोगों को तो नगर निगम ने नोटिस दे दिए, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्षद की दुकान है, खुद का कार्यालय है, उनको नोटिस नहीं दिया गया। ये कौन से देश में रह रहे हैं हम, कौन सा अन्याय कर रहे हैं, कौन सा तानाशाह है कि अंग्रेजों की सरकार है कि आप 50 लोगों को हटाने की बात करो जो एक्चुअल रहवासी है। देखिए, चौपाटी में तो नगर निगम के पास सूझबूझ ही नहीं है। आज 500 परिवारों को बेघरबार कर दिया, बेरोजगार कर दिया। कभी विधायक जी आ जाते हैं, कभी पार्षद जी आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है और गाली गलौज करके नगर निगम के अधिकारियों को बेइज्जत करके भगा दिया जाता है। यह है इंदौर शहर का भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। नगर निगम पर पक्षपातपूर्ण कार्यवाही का आरोप। चिंटू चौकसी ने दिया शिकायती ज्ञापन। मालवा बिल और वार्ड 18 का हवाला देकर दिया ज्ञापन। बोले, चिंटू चौक से नगर निगम कार्यवाही करने जाए तो पक्षपात न करे, चाहे वो मालवा मिल से जंजीरवाला तक का मामला हो या वार्ड में 18 के पार्षद के अतिक्रमण का मामला हो। इधर एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोदिया ने बताया, जो भी पॉइंट्स हमें दिए गए उनका हम परीक्षण करेंगे ताकि विधि सम्मत कार्यवाही हो सके। देखिए, आज नगर निगम की दो ज्यादतियों के और दो पक्षपातपूर्ण रवैयों के खिलाफ हम एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोदिया जी से मुलाकात करी, जिसमें पहला था मालवा बिल का इशू कि बार बार आप भी पढ़ते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से कि मालवा मिल पे कार्रवाई करने गए, वो जंजीर वाले चौराहे पे गए और आधी दूर जाते हैं और कार्रवाई रुक जाती है। कभी विधायक जी आ जाते हैं, कभी पार्षद जी आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है और गाली गलौज करके नगर निगम के अधिकारियों को बेइज्जत करके भगा दिया जाता है। यह है इंदौर शहर का भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। तो हमारा अब की बार निवेदन है कि अब की बार किसी प्रकार की जाति मालवा मिल चौराहे को लेकर कांग्रेस पार्टी और वहाँ के लोग सहन नहीं करेंगे। अब जब भी हो सेंटर लाइन डिसाइड करो, बाकायदा मार्किंग हो, और जब कार्रवाई स्टार्ट हो तो समान भाव से करो। एक बार कर दो जो भी करना है कि मालवा मिल चौराहे से लेकर जंजीरवाला चौराहे तक की सड़क आवागमन के लिए व्यवस्थित हो। ये सबका उद्देश्य है, सबकी प्राथमिकता है, लेकिन उसमें किसी के साथ अन्याय और पक्षपात नहीं होना चाहिए। ऐसे ही दूसरा विषय है वार्ड क्रमांक 18 का, जो जोनल कार्यालय के पीछे शिवकांड नगर मेन रोड है, वहाँ डीआईसी की ज़मीन है, उसके बाहर सरकारी ज़मीन है, जहाँ पर बरसों से गरीब लोगों ने अपनी छोटी छोटी टापरी बना रखी है। उसके आगे वहाँ के क्षेत्रीय पार्षद ने अपनी दुकानें, अपना कार्यालय सब बना रखा है, कब्जा करके दुकानें बेच दी। अब आप सोचिए, गरीब 50 लोगों को तो नगर निगम ने नोटिस दे दिए, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्षद की दुकान है, खुद का कार्यालय है, उनको नोटिस नहीं दिया गया। तो यही बोला सिसोदिया सर से कि ये कौन से देश में रह रहे हैं हम, कौन सा अन्याय कर रहे हैं, कौन सा तानाशाह है कि अंग्रेजों की सरकार है कि आप 50 लोगों को हटाने की बात करो जो एक्चुअल रहवासी है, और उन लोगों के लिए जगह खाली करके दो। आने वाले समय में दुकान बना देंगे और ये बेच देंगे। हम ये बोल रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि सरकारी ज़मीन खाली कराना, रोड का चौड़ीकरण करना है, आप करो, लेकिन समान भाव से बगैर पक्षपातपूर्ण रवैये के साथ होना चाहिए। देखिए, चौपाटी में तो नगर निगम के पास सूझबूझ ही नहीं है। आज 500 परिवारों को बेघरबार कर दिया, बेरोजगार कर दिया। वो सर्विस रोड जिसका आज की कंडीशन में उपयोग तय नहीं है, वो सर्विस रोड जो आवागमन के लिए तैयार नहीं है। पहले आपको सर्विस रोड को आवागमन के लिए तैयार करना था। उससे सबसे पहले बापट चौराहे पे ब्रिज बनेगा और ब्रिज में हाई टेंशन लाइन का पोल है, पहले पोल हटाओ, ब्रिज बनाओ, उसके बाद में 500 चूंकि हमारा टारगेट है कि हमारा इंदौर स्वच्छता के साथ में लोगों का जीवन भी सुंदर हो, खुशहाली हो। वो खुशहाली जब रहेगी जब हम लोगों का व्यापार रोजगार छोटे छोटे लोगों का छीनेंगे नहीं। हॉकर्स जोन बनाना चाहिए था पहले। वहाँ पे तमाम नजुल विभाग की ज़मीनें पड़ी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग कब्जा कर लेंगे आने वाले समय में। वो ज़मीनों को मुक्त करा के एक अच्छे व्यवस्थित हॉकर्स जोन का निर्माण करें, एक मजबूत अच्छी सुंदर चौपाटी बने। वहाँ पे हम लोगों को स्थानांतरित करते तो निश्चित रूप से लगता है कि इंदौर नगर निगम, आदरणीय महापौर जी संवेदनशील है, आयुक्त महोदय संवेदनशील है। ये तो ऐसा लग रहा है कि अंग्रेजों से भी बुरी हालत में है आज हमारा इंदौर। आज दो मुद्दों पे लेके लोगों का डेलीगेशन हमसे मिला हुआ है। पहला जो मुद्दा है वो है सावेर रोड का है। ये अपना जोन 17 का मामला है। इसमें जो मेन मुद्दा मेरे सामने लाया गया है वो ये है कि सर सबको समान रूप से नोटिस नहीं दिया गया है। तो जो जनप्रतिनिधि और जो जनता यहाँ पर आई हुई थी, जो आमजन आए थे, उनको यही आश्वासन दिया गया है कि एक बार परीक्षण इसका करवाया जाएगा और यदि उस रिमूवल की कार्रवाई में कोई लोग ऐसे छूट गए हैं जिनका कब्जा है या जिनका अतिक्रमण है, उनको नोटिस नहीं दिया गया तो उनको भी नोटिस दिया जाएगा और सबके साथ समान रूप से जो भी एक लीगल कार्रवाई है वो की जाएगी। तो ये आश्वासन को दिया गया है। और सेकंड मुद्दा था जंजीरवाला से मालवा मिल का जो अतिक्रमण का कार्रवाई
ट्रैफिक को लेके कलेक्टर महोदय और कमिश्नर महोदय के मार्गदर्शन में चल रही है, उसको लेके तो 2-3 पॉइंट्स उन्होंने हमें बताया गया है। उन पॉइंट्स का भी एक बार परीक्षण करवा लेंगे, जिससे एक विधि सम्मत कार्रवाई हो सके और उसमें भी बिना भेदभाव की कार्रवाई हो सके। तो ये दोनों मुद्दों पे आज आमजन यहाँ पर आए थे, उनको हमने बिठाल के सुना और उनके पॉइंट्स भी नोट करे हैं। आगे आने वाले 1-2 दिन में उन पॉइंट्स पर परीक्षण करवा के फिर आगे की कार्रवाई नियमानुसार तय की जाए। वहाँ पर सेंट्रल लाइन को लेके मैम इशू है, उस सेंट्रल लाइन की दोनों ही तरफ मार्किंग हमने आज कल 2 दिनों में करवाई है और उस जद में जिस किसी का भी आता है वो सबका समान रूप से कार्रवाई होगी और किसी को भी उसमें छोड़ा नहीं जाए। ये आरोप है उन पर लगाया गया कि सर पक्षपात करके नोटिस दिए गए, तो उसका परीक्षण का विषय है, उनसे भी स्पष्टीकरण इसमें लिया जाएगा और फिर नियमानुसार उन पर भी कार्रवाई, जो भी अगर ऐसा पाया जाता है कि हाँ कार्रवाई भेदभावपूर्ण हुई है तो नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।